मेरी सबसे बड़ी गलती जब से मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ, काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू करना था। ये उससे बड़ी गलती थी कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर गई, जिसमें मेरा भाई, मेरी 2 बहनें थी। वहां पे शेर था? शेर तो नहीं था। शेर क्या भी था? नहीं मिला और बदनामी भी मिल गई। आपने हाल ही में काशिफ ज़मीर का पॉडकास्ट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मेरी सबसे बड़ी गलती जब से मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ, काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू करना था। आपको काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू करना अपनी सबसे बड़ी गलती लगती है, सबसे बड़ी गलती और लगती आप इस गलती पे अपनी पूरी फैमिली लेके गई हुई थी। है। ये भी गलती थी। ये उससे बड़ी गलती थी कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर गई, जिसमें मेरा भाई, मेरी 2 बहनें थी और प्रोड्यूसर तो चले हैं, बाकी तो टीम का हिस्सा थे। लेकिन वो भी शायद मैं इसलिए ले गई कि उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया हुआ था इफ्तार के लिए, और उन्होंने बोला था कि मेरी अपनी भी बेगम बच्चे साथ में होंगे, तो ठीक है। कोई मतलब मसला नहीं है, आप लोग फैमिली है। उसने बहन बोला मुझे तो पता ही नहीं किसका क्या काम है, मैं अब पहले बता रही हूँ, मुझे टिकटॉकर्स का ज़्यादा आइडिया ही नहीं है, ना मैं इनमें इन्वॉल्व होती हूँ, ना मैं इनमें घुसती हूँ, अच्छा, कौन क्या करता है। मुझे बताएं कि आपने ये इंटरव्यू किस तरह लाइनअप किया, या क्या जहन में आया पॉडकास्ट करने का, और दूसरा अब आपको ये अपनी सबसे बड़ी गलती क्यों लग रही है? मैं आपको बताती हूँ, हमने इंटरव्यूज़ करना शुरू किए, काफ़ी पर्सनालिटीज़ के किए, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी वायरल हो रहा बंदा, जैसे रज्जब को आप ले लो, चाहे आप कमल आफ्ताब को ले लें, या फिर टिकटॉकर्स में भी जो बड़े बड़े नाम, जन्नत मिर्ज़ा, या फिर उसके बाद काशिफ ज़मीर, सबके साथ आपको नज़र आता है। ठीक है। कोई ऐसा बंदा नहीं फेमस जिसके साथ वो आपको नज़र नहीं आता, जो चाहे वो फेमस इन अ सेंस के, जो बेशक वो वल्गर कंटेंट वाला, बेशक कोई भी। तो मुझे लगा इस बंदे की ना बहुत पीआर भी है, तो इसके बड़ी फॉलोइंग है। मैंने उसको उस नज़र से देखा, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि इसका ये इम्पैक्ट क्या होने वाला है। आप इंटरव्यू करना चाह रहे थे या वो आपको इंटरव्यू देना चाह रहा था? वो भी देना चाह रहे थे और हम भी इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। ठीक है। और हाँ, आप इंटरव्यू, तो हमने नॉर्मली उनको पॉडकास्ट तो आप अपनी बेसिकली जगह बुलाया अपनी करते हैं, आप जगह भी पे हमारी करते जगह हैं। पे आए हम हुए हो। सिर्फ 2 दफ़ा बाहर गए इंटरव्यू करने। डॉक्टर सुबैर अली कराम ने बोला जैसे हमें कि आपने अगर मेरा इंटरव्यू करना है तो आप ऐसा कर लें, हमारी प्लेस पर आ जाओ, हमारे स्टूडियो में आके आप इंटरव्यू कर लें, अच्छा, तो मैं वहां पे ईजी तो हूँ। फिर भी स्टूडियो मौजूद था ना? हाँ, नॉर्मली तो पॉडकास्ट होता ही स्टूडियो में है। स्टूडियो में। ठीक तो है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जिसने भी इंटरव्यू लेना होता है ना सज्जल, वो हमारे घर पे आता है। इधर बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी मेरे हुए हुए हैं, जो उन्होंने मेरे साथ कन्वर्जेशन की। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ कन्वर्जेशन बल्कि डायरेक्ट थी भी नहीं, ये कन्वर्जेशन हुई मेरे प्रोड्यूसर के साथ, और ठीक वो है। मुझे उसके मैसेजेस फॉरवर्ड कर, और हमने डन कर लिया। आप मेरे पास चले गए, काशिफ ज़मीर का नंबर भी नहीं आप था। चले गए इंटरव्यू हम करने। चले गए इंटरव्यू करने। आप फैमिली को क्यों साथ ले गई? क्या आप नॉर्मली अपने इंटरव्यूज में फैमिली को साथ लेके जाती हैं? किसी में चले जाते हैं ये लोग, पता हो कि यार किससे मिलना है। जैसे डॉक्टर सुबैर अली कराम से मेरी छोटी बहन को मिलने का शौक था, एज अ इस्लामिक स्कॉलर हाँ, होने के बहुत अच्छा नाते। वो पढ़ते तो हैं। वो और पढ़ते हैं, उनकी तिलावत बहुत मशहूर है, तो ये वो इसलिए साथ चली तो गई। काशिफ ज़मीर, काशिफ ज़मीर के फ़ैन एज सच कोई भी हमारी फैमिली में नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि जैसे उनके पास शेर है, शेरों को आपको पता है बच्चों को क्रेज होता है। मेरी छोटी बहन है यार, वो और छोटा भाई है, उनको शौक हुआ बस, तो यार ठीक है हम चलते हैं। जैसे वो सोना पहनते हैं, एक होता है यार थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होता है कि यार कौन कैसा दिखता है या जो भी, सिर्फ उस सेंस में। और वहां उसकी पे शेर था? शेर तो नहीं था। शेर क्या भी था? नहीं मिला और बदनामी भी मिल गई, मतलब ये हुआ ना। तो बस हम वहां पे गए। वहां पे क्या आपको ये सबसे बड़ी गलती क्यों लग रही है? मैं आपको बताती हूँ, गलती इस सेंस में लग रही है कि हमने खाना खाया है, रमज़ान का महीना, पाक महीना है यार, आपने खाना खाया, इफ्तारी की है, मैं उसके लिए तो उनका शुक्रिया करूँगी जी, उन्होंने बहुत अच्छा इह्तमाम किया हुआ ठीक था। और जितना टाइम हम वहाँ पे रहे, उन्होंने बहन बहन कहकर बात की, मेरी सब बहनों से, मेरे भाई को भी बड़ा प्यार किया, सबको। उनकी बेगम भी आके बैठी हैं, उनके बच्चे भी हमारे साथ आके बैठे हैं। अब वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई हमारी तरफ से, उनकी कोई मिसेस? उनकी मिसेस। सिर्फ उनको मैं रजब की शादी पे मिली थी, उनकी मिसिस को, क्योंकि वो मेरे साथ फोटो लेने आई थी। तो तब मुझे पता चला था कि इनकी शादी हुई हुई है, जो हमने सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं देखी। उस दिन भी वो वहाँ पे मौजूद थी, और हमने कि यार हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, अगर इसकी बेगम कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई तो हम कौन होते हैं दिखाने वाले। हमने सिर्फ इंटरव्यू में डिस्कस किया आपकी शादी हुई है, इसके अलावा हमने कोई फोटो उनकी बेगम का नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तो वो थोड़ा बहुत वीडियोस बना रहे थे। आपकी इजाजत के साथ आपकी फैमिली की वीडियोस बन रही थी? हमने उनसे कहा था कि यार, जैसे हमें लगा जैसे आप स्नैप भेजते हो, स्नैप्स अपने दोस्तों को स्ट्रीक भेज दिए कोई इस तरह से, वो उस तरह बना रहे हैं। लेकिन मैंने उनको अलाउ नहीं किया था कि आप फैमिली की वीडियोस लगाएं। सही है। अब जब हम घर आ जाते हैं ना, तो हमें टिकटॉक खोलते हैं तो ट्रेंड पे हम चल रहे हैं काशिफ ज़मीर के साथ। लोगों ने कहीं पे लिखा जी काशिफ सज्जल की शादी तय हो गई है, या अब सज्जल भी इसके पास आ गई है, जो उसका काम है, मुझे नहीं पता उसका क्या काम है क्या नहीं। लोगों ने बहुत जो है ना गलत गलत वो कमेंट्स किए कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इसका इंटरव्यू करें।
देखो यार, मैं एज एंकर सबका इंटरव्यू करूँ, चाहे कोई बुरा, अब आप क्राइम एंकर हैं, आपके पास मुलजिम भी आएगा, आप उसका भी इंटरव्यू करना चाहोगे, चाहे कोई कत्ल भी करके आया है, ऐसे ही है ना, चाहे कोई अच्छा कंटेंट बेच रहा है, चाहे कोई बुरा, आप दोनों का इंटरव्यू करना चाहोगे एज अ क्राइम एंकर होने के नाते। उस तरह से मेरा एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, और जो भी एंटरटेनमेंट में आता है या कोई भी, तो मैं एज अ एंकर होने के नाते सबका करूंगी। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं अपनी फैमिली को वहां पे क्यों लेकर गई, और जब हमने वीडियोस देखी तो मैंने कहा यार इसने तो पूरा 1-1.5 घंटे की वीडियो, हम कहीं पे प्लेट उठा रहे हैं, घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, पॉडकास्ट की तरफ बैठ रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो सारी की सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर। मैं परेशान, मतलब बहन से, बड़ी बहनों से डांट पड़ी, मम्मा से डांट पड़ी, सबसे डांट पड़ी। ऐसा नहीं है कि हम जो करते हैं हमें डांट पूछने वाला कोई नहीं, हमें भी डांट पड़ती है हम अगर कोई गलत फैसला करें या काम करें। तो अब जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप वीडियोस डिलीट कर दें, मेरी फैमिली, आप देखें कि कमेंट्स कितने गंदे गंदे आ रहे हैं बहनों को लेकर, और वो तो बेचारी आती ही नहीं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे है भी नहीं, आप इसको डिलीट करें। उन्होंने कहा जी देखिए मुझे तो पता नहीं है। फिर मैंने काशिश बीर को खुद नंबर लेकर शकील से कॉल की और मैंने बोला कि आप प्लीज ना इस वीडियोस को डिलीट कर दें, हमारे लिए मसला बन रहा है, मेरी बहनें है ही नहीं सोशल मीडिया पे, आप उसको डिलीट कर दें। उन्होंने कहा जी मैं करवा देता हूँ डिलीट, मुझे पता नहीं था, ये लड़कों ने लगा दिया जिसके, क्योंकि उसके आधे से ज्यादा तो टीम के लड़के वहां पे थे। अब जैसे आप बीटीएस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो उस सेंस में वीडियोस बना रहे थे। बीटीएस तो 1 मिनट का होगा, 30 सेकंड का होगा, 2 मिनट का दो होगा, मिनट 1.5 घंटे का तो बीटीएस नहीं हो सकता। टिकटॉकर्स होते हैं इनके शायद ज्यादा बीटीएस बनते हैं, ये मुझे उस दिन पता चला। मैंने गालिबन उस घर में आपकी और आपकी फैमिली की वहां पे इफ्तारी करते हुए कोई 30 वीडियोस देखी। हाँ, अब आप देखें नॉर्मली एक इफ्तार का आप 2 वीडियोस बना लो ज्यादा से ज्यादा, इतनी होती, और हमारी तरफ से एक वीडियो नहीं लगी। मेरे पेज पे आपने देखी नहीं, शकील के पेज पे देखी, हमारे चैनल के पेज पे देखी, नहीं देखी, हमने कहीं नहीं लगाई। आपने से कहा, उसने कहा ये लड़कों ने लगाई थी, आपने कहा रिमूव कर दें, रिमूव हो गई। मैंने कहा डिलीट करवाएं आप इसको ना। उन्होंने कहा जी लिंक भेजिए मुझे, मैं डिलीट करवा देता हूँ। हमने लिंक्स भेजे, उन्होंने डिलीट करवा दी उस टाइम पे। उसके बाद बस एक वीडियो रह गई, मैंने कहा चलो खैर है एक की ना, खैर है। इस तरह से मैंने कहा अब हम भी ज्यादा तंग नहीं करते अगले बंदे को। अब जब वीडियोस डिलीट हो गई, उसके पता नहीं किस कैसे फैंस है, उन्होंने इतनी वीडियोस ऑलरेडी उठा ली हुई थी उसके पेज से, क्योंकि वो बहुत इस तरह से ट्रेंड। क्या आपने जो मुझे एक बात बताई थी कि शायद वो इंटरव्यू लगने का इंतजार कर रहे थे कि अगर हम इनके कहने पे वीडियोस रिमूव नहीं करते तो ये इंटरव्यू ना लगाएं, क्योंकि तब तक इंटरव्यू नहीं लगा हुआ था। नहीं, इंटरव्यू नहीं आया था। जैसे इंटरव्यू लगा तो उन्होंने वो तमाम वीडियोस दोबारा लगा दी। अब वो मुझे ऑन ऑफ 2-3 दफा उन्होंने पूछा कि सज्जल मेरा पॉडकास्ट एपिसोड कब आने वाला है। तो हम बड़े लेजी से, मैं इंसान हूँ अपने कामों में ना, तो मैंने कहा अभी लग जाएगा आपका ना, इस तरह। तो जब लग गया इंटरव्यू तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ इंटरव्यू का वेट कर रहे थे कि कब इनका पॉडकास्ट एपिसोड आए। उसके बाद जो वीडियोस उन्होंने डिलीट कर दी थी सोशल मीडिया पे, वो उससे भी ज्यादा जो उन्होंने तब नहीं लगाई थी, वो भी सारी वीडियोस उन्होंने मतलब कि वो इंटरव्यू के पब्लिश होने का इंतजार कर रहे थे कि ये ना हो कि हमारी वीडियोस की वजह से इंटरव्यू ना लगे। हाँ, अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लगा। तो उन्होंने वीडियोस तमाम की तमाम अपलोड कर दी जिसमें मेरी बहनें बैठी हुई हैं, और मुझे लोगों पे हैरानगी हो रही है। ठीक है उन्होंने वीडियो लगा दिया, आप कुछ सोचते नहीं समझते नहीं और कमेंट्स पास कर देते हो। मेरी बहन ने दुपट्टा लिया हुआ है, मेरी दोनों बहनों ने दुपट्टा लिया हुआ है, मेरा भाई साथ में, तो आप किस तरह के कमेंट्स? लेकिन वहाँ पे एक आधी छाती नंगी करके शख्स भी बैठा हुआ था, वो तो बस उसको भी खुद भी अक्ल करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट अगर कहीं जाएंगे तो पूरा एक वो सोच समझ कर जाएंगे कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जिधर हम जा रहे हैं। क्या हुआ इन अब देखिए हम भी अगर होती ना मैं उस तरह की, तो मैं भी उसकी बेगम की वीडियो सोशल मीडिया पे लगा देती। वो हमारे साथ ही बैठी थी ना, उसके बच्चे भी थे, हमने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन ये वैसे भी अनएथिकल होता है। आप और उसके बाद उन्होंने बोला, मेरे प्रोड्यूसर को मैसेज किया कि आप तो कहते हैं कि जी उसकी बहनें सोशल मीडिया पे नहीं है, तो ये देखें जी उनकी वीडियोस। वो वीडियो क्या थी, सिर्फ वो मुझे इंटरव्यू देती हैं। मतलब कि वो ये लगाने के बाद जवाब भी पेश कर रहे हैं कि क्योंकि आप पहले, मतलब कि फर्ज करें कि अगर मैं बहुत ज्यादा सोशल हूं भी, लेकिन मैं किसी को इजाजत तो नहीं दूंगा कि वो मेरी इजाजत के बगैर मेरी वीडियो बना के लगाए। रिक्वेस्ट की है तो एक एथिकली। अब मैं यहाँ पे कसम खा के भी कह सकती हूँ, हमें आज तक जितनी लड़कियों ने राब्ता किया हमें इंटरव्यू देने के बाद, जिसने अपनी लव स्टोरी सुना दी हो या कहीं पे शादीशुदा जिंदगी ने अपने हस्बैंड की कोई बात, रिश्तेदारों की कोई बात कर दी और उसके लिए मसला बन गया हो, अगर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है ना कि आप प्लीज हमारी वीडियो डिलीट कर दें, हम जैसे मर्जी लड़े, जो मर्जी लाहौर की टीम को भी कहें, अपनी पर्सनल टीम्स हैं हमारी, हम वीडियो डिलीट करवा देते हैं। उसमें देखिए उन्होंने जो भी बात की अपने दिल से की, हमने परमिशन लेकर की, हम फिर भी डिलीट करवाते हैं। तो अगर हमने यही करना चाहिए कि आप यार किसी की फैमिली, किसी की इज्जत पे बात आ रही तो ना करें ऐसे। हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो उसका उन्होंने कहा जी ये तो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे मेरी बहनों के टोटल इंटरव्यूज अगर भी आए होंगे वो उन्होंने मुझे दिए, हम फन में कर लेते हैं, मुझे इंटरव्यू देते हैं। या कभी
हुआ हो, इन्होंने कभी मेरे ख्याल से एनी को दे दिया हो इंटरव्यू, सिर्फ ऐसे। ठीक है। इसके अलावा उनकी कोई वीडियोस नहीं है। किन तो आप मसाइल किस का तरह सामना से करना पड़ा जब इस तरह से वीडियोस वायरल हुई और आपने देखा इतने वो किस गंदे तरह? कमेंट्स कि यार ये बिक गई हैं, ये तो अब इनके भी रेट लगेंगे, अस्तगफुरुल्लाह, मतलब यार दिस इज अ बिग आपको पता है शिट। कि जिस तरह के पेज पे वो कंटेंट लग रहा था उस पे आपने दीगर वो कंटेंट देखा? इन्होंने मुझे भेजा था यार, इन्होंने मुझे बताया भी लिंक, क्योंकि इतनी अजीब सी वेबसाइट्स, इतनी अजीब से पेजेस जो गंदा कंटेंट सिर्फ डालते हैं, या फिर ऐसे लोगों का जो वल्गर कंटेंट करते हैं, वहाँ पे खुद की वीडियोस देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और वहाँ पे एक और प्रोपेगेंडा भी शुरू हुआ कि सज्जल मलिक काशिफ ज़मीर के आगे बिक गई है और इसने खान को छोड़ दिया। जैसे हम ज़्यादातर खानों को करते हैं ना इंटरव्यू, तो काशिफ ज़मीर का ताल्लुक किसी और पार्टी से, अच्छा, इमरान खान की पार्टी से नहीं है, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है या इस तरह से। तो वहाँ पे एक अब प्रोपेगेंडा हो गया कि सज्जल को डिसलाइक किया जाए। मेरे पास अभी भी गैलरी में पोस्ट मौजूद होगी कि ये जो है ना, ये सिर्फ खान की तस्वीरें यूज़ करके व्यूज़ ले रही है, तो ये काशिफ ज़मीर के आगे बिक गई हैं या जो भी, तो इसको डिसलाइक करे। तो मैंने कहा यार आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एज ए एंकर उसका इंटरव्यू किया, गलती ये हुई उसके घर जाके किया, और गलती ये हुई कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर गई। ठीक तो है। ये और आपको मैं लगता है कि चाहती ये यार गलती कोई थी? भी, आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हैं, व्यूज़ ही सब चीज़ नहीं होती। आपने अल्लाह को भी आगे जाके मुंह दिखाना होता है, और आपने और भी किसी की अगर आप इज्जत खराब कर रहे हो यार, फिर आप अपनी भी फैमिली दिखाओ ना सामने। और आप कह रही हैं कि हमने हमने नहीं एथिकली दिखाई, उनकी फैमिली जो हमने सोशल मीडिया पे नहीं नहीं दिखाई। आती, हमने ना उन्हें हमने रिकॉर्ड किया। एक वीडियो सिंगल नहीं लगाई जिसमें उसकी बेगम आई हो या उसके बच्चे आए